बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी और अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ पढ़ेंगे। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये कुछ यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं कि स्क्वायर रूट में आपका इंटीग्रेंड जो है उसमें स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा करते हैं। स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर आ रहा हो तो पुट एक्स को ए टैन थीटा के इक्वल पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो यानी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर तो फिर एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट करते हैं। और ये जो है लीनियर वाला ये भी अमूमन काम आ जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर टर्म आ रही हो तो उस लीनियर टर्म को स्क्वायर रूट समेत वाई के इक्वल पुट करें तो यूजुअली क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। और उसके अलावा ये बहुत ख़ास रूल हैं दो। द फॉलोइंग रूल्स आर वेरी यूजफुल फॉर एवेल्युएटिंग इंटीग्रल्स। रूल नंबर 1, इसमें फंक्शन की कोई पावर आ रही हो ना और वो पावर -1 के अलावा कुछ भी हो तो और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर रूल ये है कि आपने फंक्शन की पावर रूल अप्लाई कर देना है। फंक्शन की पावर जो n थी उसमें एक ऐड कर देंगे n+1 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और रूल 2 है फॉर n इज इक्वल टू -1। देखें अगर n की वैल्यू -1 हो तो f ऑफ x की पावर -1 तो वो नीचे लिखा जा सकता है 1 ओवर f ऑफ x यानी f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x। जब इस तरह की सूरत हाल हो कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो फिर आपने रूल 2 अप्लाई करना है। इसको लॉग वाला रूल भी बोलते हैं कि लॉग रूल, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x। इन दोनों को आपने प्रूव करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। इजी है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एंटी डेरिवेटिव की, आपने ये राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव शो करना है कि ये वो इस इंटीग्रेंड के इक्वल है तो बस प्रूव हो गया। इसी तरह इसका डेरिवेटिव आपने इसके इक्वल शो करना है इस इंटीग्रेंड के। तो देखें एक्सरसाइज 4.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमने इंटीग्रेट करना है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने जो अभी सब्स्टिट्यूशंस पढ़ी उनमें ये देखें कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर, यही केस है हमारा। इसमें x की जगह a tan थीटा पुट करना होता है तो x की जगह a tan थीटा पुट कर दिया और जब इसका डिफरेंशियल लिया तो dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट था, tan का सेकंड स्क्वायर और एंगल का d थीटा। ये आप डेरिवेटिव ले रहे हैं और d थीटा को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो dx की वैल्यू आई a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, वो ये ऊपर पुट कर दी और ये नीचे जो था x की जगह पे a tan थीटा पुट किया तो x का स्क्वायर था इसलिए ये a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बन गया। अब ऊपर वाला तो उसी तरह से लिखा हुआ है, नीचे देखें ए स्क्वायर कॉमन था उसको कॉमन लिया, यहाँ से 1 और tan स्क्वायर थीटा बचा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कि सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास a सेकंड थीटा नीचे रह जाएगा। अब इसको देखें, ये a से a कैंसिल हो रहा है और सेकंड थीटा की दो पावर्स है ऊपर, एक कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से तो सिर्फ एक सेकंड थीटा ये देखें सिंगल पावर के साथ रह गया। अब सेकंड थीटा का जो इंटीग्रल है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। इसको क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है शायद, वो इजी सा क्वेश्चन है उसमें हम प्रूव करेंगे, लेकिन इसको बतौर फार्मूला आपने याद रखना है। वो जो हमने टेबल ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ा था उसमें ये मौजूद है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब देखें कि हमने इसको चेंज किया था, वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट किया था और उसकी मदद से हमारा इंटीग्रल आसान हो गया और हमने आसानी से उसका एंटी डेरिवेटिव लिख लिया। लेकिन ओरिजिनल जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन था वो x था, जबकि हम अब थीटा में आ चुके हैं तो हमें वापस जाना है x में। उसके लिए देखें हमने पुट क्या किया था, x को a tan थीटा पुट किया था। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आएगी x ओवर a। तो हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें एक तो tan थीटा आ रहा है, दूसरा सेकंड थीटा आ रहा है। तो tan थीटा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, लेकिन सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉस का रेसिप्रोकल है ना, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो यानी उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो अब ये p जो है परपेंडिकुलर x के इक्वल है, ये जो b है बेस ये a के इक्वल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की जगह a और परपेंडिकुलर की जगह x लिखा और यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली। सॉरी ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आया h की वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये उस सूरत में है कि जब एंगल थीटा जो है वो यहाँ पे बने तब ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस कंसिडर होगा। ये राइट ट्रायंगल है। तो देखें इसमें अब सेकंड थीटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू डाल दी। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें पुट करते हैं। सेकंड थीटा था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a, यहाँ पे मैंने एलसीएम लेके डायरेक्ट लिखा हुआ थोड़ा सा
तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस tan थीटा एक्स ओवर ए। तो आगे इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, दोनों का ए एलसीएम था। अब नेक्स्ट मैंने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि log ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी। तो ये कांस्टेंट अलग हो गया। अब log ऑफ ए भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, ये मिल के एक नया कांस्टेंट नाम इसका दे दिया c, वेयर c इज इक्वल टू माइनस नेचुरल log ऑफ ए प्लस c1, इस पूरे को c कह दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हमने एक्स को ए सेकंड थीटा के इक्वल पुट करना होता है, ये देखें पुट कर दिया। और ऊपर जो डिफरेंशियल आ रहा है उसकी भी वैल्यू निकालते हैं, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेते हैं। एक्स का डी एक्स आ गया, ये कांस्टेंट था, सेकंड का सेकंड इंटू टेन आ गया, और एंगल का डी थीटा। ये वैल्यू पुट करते हैं, डी एक्स की जगह ये देखें ऊपर लिख दी, और नीचे जहाँ पे एक्स आ रहा था उसकी जगह ए सेकंड थीटा पुट किया, तो एक्स का स्क्वायर था वो ए स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा बन गया। नीचे जो स्क्वायर रूट है उनमें से देखें ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन तो टेन स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। तो ये स्क्वायर रूट से देखें ए का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, टेन का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे से ए टेन थीटा बच गया। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, देखें ए कैंसिल हो रहा है ए के साथ, और टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा टेन थीटा के साथ, तो सिर्फ सेकंड थीटा बच गया जैसे पिछले इंटीग्रल में था। तो सेम फार्मूला देखें, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें सेकंड थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में मालूम है, हमने एक्स को ए सेकंड थीटा के इक्वल पुट किया था। ये देखें यहाँ से सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स ओवर ए, ये देखिए ये एक्स ओवर ए वैल्यू आ गई। तो सेकंड होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इस तरह से। तो एच जो है वो एक्स को कंसिडर करेंगे और बेस जो है वो ए कंसिडर होगी। ये देखें हाइपोटेन्यूज और बेस, ये उस केस में अगर एंगल यहाँ पे थीटा भी लिया जाए, और ये राइट ट्रायंगल है। तो देखें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था उसमें सेकंड के अलावा टेन भी था, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेन्यूज की जगह एक्स पुट कर दिया, और बेस की जगह पे ए पुट कर दिया। यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, उसकी ये वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पुट कर देंगे सेकंड और टेन की वैल्यू को। सो इक्वेशन वन बिकम्स, ये सेकंड की वैल्यू पुट कर दी और ये टेन की वैल्यू पुट कर दी, इनका एलसीएम लिया, और वो जो एलसीएम में नीचे ए आ रहा था उसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के अलग कर लिया इस तरह से। तो ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी वन था पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको फिर सी कह दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो नेक्स्ट देखें, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan x को इंटीग्रेट करना है। अब tan x इक्वल होता है sin x ओवर cos x के। अब देखें ये दो रूल थे, ये फ्रैक्शन वाला केस आ रहा है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ऊपर साइन एक्स मौजूद है, तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और उसको बैलेंस करने के लिए एक और माइनस लिख लिया ताकि वापस इसके इक्वल आ जाए। इससे हमारा मकसद हल हो गया कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये वाला रूल देखें कि नीचे फंक्शन हो सिंगल पावर के साथ और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग हो जाता है। तो ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ cos x बन जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग, माइनस वाला बाहर अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आ गया असूलन। लेकिन tan x का जो ज़्यादा यूज़ होता है फार्मूला वो ये है, उसको देखें कैसे बनेगा। ये जो माइनस साइन था इसको हमने लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से पावर पे -1 के तौर पे लिख लिया कि -1 से मल्टीप्लाई करने से यही इफेक्ट होता है कि साइन चेंज हो जाता है। तो -1 को पावर में लिख लिया, तो cos x की पावर -1 का मतलब है 1 ओवर cos x, जो कि इक्वल होगा सेकेंड एक्स के। तो जब भी tan x को इंटीग्रेट करना होगा हम लिखा करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बताओ फार्मूला आपने याद रखना है। सिमिलरली cot x वाला बिल्कुल इसी तरह से है, वो मज़ीद सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 6 में हम कोसिकेंट एक्स वाला कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में सीकेंट है। इनका तकरीबन सेम मेथड है कि आप जानते हैं कोसिकेंट का जो फार्मूला है वो नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स है, हमने टेबल ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ा था। तो डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर देखें जब मल्टीप्लाई होगा तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स ये आ गया, और नीचे वाला एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये जो है अगर इस पर गौर करें और एहतियात से देखें इसको, तो ये जो नीचे फंक्शन लिखा है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। क्यों? कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
ये क्या बना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स नेगेटिव। ये देखिए कोसिकेंट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स नेगेटिव। तो ये नीचे फंक्शन जो भी लिखा हुआ है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो यही वाला रूल दोबारा अप्लाई होगा, नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पुट करके भी कर सकते हैं, नीचे वाले फंक्शन को कुछ लेट कर लें y, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा dy बाय y, तो 1/y का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ y होगा और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे y के लास्ट स्टेप में। यूँ भी किया जा सकता है। इसको देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से है, जैसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना और डेरिवेटिव बन जाएगा, उसमें पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 + x / 1 - x का स्क्वायर रूट। तो इसको हम एक्चुअली रैशनलाइज करेंगे और देखें 1 - x का साइन चेंज किया, 1 + x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर 1 + x और 1 + x एक जैसे हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a - b × a + b जो है ये a² - b², 1² - x² बन जाएगा। और ऊपर वाला देखें स्क्वायर रूट दोनों पे, जब ऊपर वाले पे स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो उसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाले पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये फर्स्ट इंटरेक्शन आपका ऐसे क्वेश्चन के साथ, जब कभी आपके पास चॉइस हो कि आप ऊपर से या नीचे से स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हो तो कोशिश करें कि ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म कर लें, नीचे रेडिकल आ जाए, तो वो निस्बतन ईजी क्वेश्चन होते हैं। उनके फार्मूले भी आपने देखा होगा टेबल ऑफ इंटीग्रल्स में, रिलेटिवली सिंपल थे। तो ये जो 1 + x है, ये देखें a + b/c, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। a से भी ये डिवाइड 1 के नीचे भी आ जाएगा और x के नीचे भी आ जाएगा और उसके बाद दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ये देखें 1 वाला अलग हो गया और x के नीचे भी आ गया। अब ये डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में 2.2 में हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1/√1 - x² होता है। तो इसका मतलब है 1/√1 - x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ x होगा। प्लस अब ये जो चीज़ आ गई है, इसमें इस चीज़ पे गौर करना है, जब भी कभी आपका कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल आ जाए तो आपने इसको इस नज़र से देखना है कि क्या किसी फंक्शन का कोई डेरिवेटिव तो नहीं बनता। तो गौर करें तो 1 - x² का डेरिवेटिव होता है -2x, 1 का 0 और x² का 2x। तो -2x ऊपर x मौजूद है, -2 की कमी है, तो अगर कोई किसी कांस्टेंट की कमी हो तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की इजाज़त होती है। -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको एग्जैक्ट इस शेप में लिखते हैं। देखें यहाँ आप गलती भी करते हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, लेकिन पावर भी तो देखें, पावर 1/2 है, यानी जब इसको ऊपर लिखा जाएगा तो पावर -1/2 लिखा जाएगा। -1 के अलावा तमाम पावर्स के लिए ये वाला रूल है। तो इसको ऊपर लिखा है पावर -1/2 और ये डेरिवेटिव को साफ लिख दिया, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। ये देखिए फंक्शन पावर डेरिवेटिव, तो क्या होता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें और उसी पावर से डिवाइड कर देना। तो 1 - x² की पावर जो -1/2 थी उसमें एक ऐड कर दिया और उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/2 + 1 आप जानते हैं कि +1/2 के इक्वल होता है। ये नीचे भी -1/2 + 1 जो है ये 1/2 है, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया उसको लिख लिया कि ये जो पावर 1/2 थी इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लिया और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के 1/a + स्क्वायर रूट ऑफ bx + c। ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर एक लीनियर टर्म आ रही है, तो हमने ये 4th नंबर पे पढ़ा था कि अगर लीनियर टर्म आ रही है उसके रूट के अंदर तो उसको पूरी टर्म को y के इक्वल लेट किया जा सकता है। तो ये मैंने पुट किया bx + c के स्क्वायर रूट को y के इक्वल, तो ये इसकी जगह तो y आ जाएगा। अब बाज़ दफ़ा इधर x कहीं और भी एक आ रहा होता है, तो उसके लिए देखें स्क्वायर लिया जा सकता है। तो bx + c की वैल्यू y² आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। वैसे x की वैल्यू आएगी y² - c/b, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमें dx की ज़रूरत है। तो इसको डिफरेंशियल ले लेते हैं, इसका b कांस्टेंट ऐसे लिख लिया, x का dx आ गया, कांस्टेंट का 0 और y² पे पावर रूल लगाया 2y और y का अपना dy। यहाँ से dx जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आएगी, ये b डिवाइड हो जाएगा 2/b × y dy। तो देखें dx की जगह 2/b y dy लिख दिया, a प्लस ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म थी इसको तो हमने y कह दिया था। अब ये 2/b जो है ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे, बाकी ये हमारे पास एक्सप्रेशन रह गया। ये ऐसे एक्सप्रेशन हमने 4.1 में भी देखे थे। देखिए वेरिएबल की पावर ऊपर भी 1 है, दोनों पोलिनोमियल हैं, नीचे भी पावर 1 है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इनको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ये लिख दिया, आर्म लॉन्ग डिवीजन जो होती है 9th क्लास। तो ये बच गया, ये आप यूँ कर लेंगे a इसमें ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों को अलग अलग किया, जैसे आपको इजी लगता है डिवीजन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो अब इनका अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा, 1 का अलग इंटीग्रल हो जाएगा, ये a/a + y जो है इसमें से a बाहर निकाला और 1 + y का
अलग से इंटीग्रल हो गया। तो 1 का y के लिहाज से इंटीग्रल y आएगा, क्योंकि y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है। माइनस a अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर वही रूल लग रहा है, रूल नंबर 2 जो था, ये देखें नीचे फंक्शन जो है a प्लस वाई, इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो 0 प्लस 1 यानी 1 बनता है। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, और फंक्शन की पावर, इसको यानी एक ऊपर लिखा जाए तो पावर -1 है, यानी रूल 2 अप्लाई होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। आखिर में क्या करेंगे कि y की जगह जो ओरिजिनल वेरिएबल था उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो y की जगह देखें bx प्लस सी का स्क्वायर रूट यहाँ भी लिख दिया, और y की जगह bx प्लस सी का स्क्वायर रूट यहाँ भी लिख दिया। तो यहाँ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ।